हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 में रिलीज अमेरिकन हॉरर मूवी विच, जिसे डायरेक्ट किया है क्रेग हिंडे और मार्क ने। मूवी की शुरुआत 1585 इंग्लैंड को दिखाते हुए होती है। रात का समय होता है और हम एक घर को देखते हैं जो सुनसान इलाके में होता है और वहीं उस घर के अंदर 4 लोग होते हैं, जहां 2 औरतें होती हैं, वो बैठी होती हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम विल है वो रिचुअल कर रहा होता है और वहीं एक और आदमी जिसका नाम विलियम है वो सिपाही का ड्रेस पहनकर तलवार लेकर वहीं खड़ा होता है। अब रिचुअल के दौरान हम देखते हैं उस कमरे में एक काला धुआं फैल जाता है, लेकिन तभी एक सैनिक जिसका नाम मार्शल है वो तलवार लेकर आता है और विल पर हमला करता है। विल घायल हो जाता है। अब विलियमसन मार्शल पर हमला करता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है तो मार्शल बोलता है, तुम्हारी बीवी एक विच है और मैं उसे फांसी की सजा दिलवाऊंगा। तो विलियम गुस्से में आ जाता है और वो मार्शल को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। और इधर हम देखते हैं विल को, जो अब घायल होता है, बोलता है कि मैं फेल हो गया। और हम देखते हैं उसके पास कुछ किताब के पन्ने बिखरे होते हैं। तो विल एक पन्ने को उठाता है, अपने खून से कुछ मैसेज लिखता है और इसी के साथ विल मारा जाता है। अब विलियम वापस उस घर में आता है तो देखता है विल मारा जा चुका था। तभी विलियम अपने जेब से एक शीशी निकालता है जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। पहले वो लिक्विड खुद पीता है, फिर अपनी वाइफ ट्रायला को पिला देता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस रूम में बैठी दूसरी औरत और विल दोनों गायब हो चुके थे। और विलियम उस घर में पड़े हुए उस किताब के पन्ने और किताब को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 4 रात पहले का समय। और अब हम विल को देखते हैं जो विलियम के नाम एक लेटर लिख रहा होता है और बताता है कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इस काम को पूरा करना, और अगर मैं फेल हो गया तो समझो समय का चक्र पूरा हुआ। ट्रायला को उस केस में शामिल नहीं होना चाहिए और इस किताब में सब कुछ साफ साफ लिखा है कि कैसे करना है। और आज रात घटनाओं की कुछ श्रृंखला शुरू होगी जिसे रोकने का मौका हमें 4 दिन बाद मिलेगा और ट्रायला को मुकदमे में शामिल होना चाहिए या नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा। तभी विल जोहाना नाम की एक लड़की को देखता है जिसके दोनों हाथ में उसके माँ बाप का कटा हुआ सिर था और जोहाना के पूरे शरीर पर खून ही खून बिखरा था। शायद विल इसी घटना के बारे में कह रहा था कि घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। इसका मतलब विल को फ्यूचर के बारे में पता है कि इस शहर में कुछ बुरा होने वाला है। और अब विल वहाँ से भागता है, लेकिन तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और जोहाना को देखती है। उसके हाथ में कटे हुए सिर होते हैं। उसको देखकर वो जोर से चीखती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम विलियम की वाइफ ट्रायला को देखते हैं जो इसी घटना को अपने सपने में देख रही थी। उसकी एकाएक नींद खुलती है तो देखती है वो अपने बिस्तर में होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब अगले दिन सुबह हम विलियम को देखते हैं जो एक लोहार होता है और वो गाँव के किसी आदमी के लिए घोड़े की नाल बना रहा होता है। तो दोनों आपस में रात में हुई उस घटना के बारे में बात करते हैं जहाँ जोहाना ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया था। अब ट्रायला बाहर आती है और अपने हस्बैंड विलियम से पूछती है, क्या हुआ? मैंने तुमको उस आदमी से बात करते हुए सुना। वो बोलता है, हाँ, रात में जोहाना नाम की लड़की ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। और जब एक औरत ने जोहाना को देखा वो चीखने लगी और उसके चीखने की आवाज सुनकर इसकी नींद खुल गई। तो ट्रायला बोलती है, जब मैं रात में सो रही थी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे किसी ने चीखा। विलियम बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो कत्ल शहर के दूसरे छोर पे हुए हैं, तो तुम्हें चीखने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? लेकिन ट्रायला ने ये सब घटना अपने सपने में देखा था और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उस लड़की के चीखने की आवाज अपने घर में सुनी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस मार्शल को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो जज हॉपकिंस से मिलने जाता है और रात में हुई घटना के बारे में उससे बात करता है। तो हॉपकिंस बोलता है कि देखने में तो मासूम लगती है लेकिन उसने अपने माँ बाप दोनों का कत्ल कर दिया। तो मार्शल बोलता है, मुझे इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ और लोग भी इस केस में शामिल हों। और जज मार्शल से बोलता है कि जानते हो पहले इस गांव को लोग क्या कहते थे? शैतान का दरवाजा। लेकिन हम सब ने मिलकर एग्जॉर्सिज्म के द्वारा यहाँ पर रहने वाली जो भी बुरी आत्माएं थी उन सबको यहाँ से खत्म किया और मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा इस शहर में ऐसा कुछ हो। और तभी एक सैनिक आता है और जज को बताता है कि रात में एक औरत ने उस घटना को देखा था और वो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार है। तो मार्शल उस सैनिक से पूछता है कि औरत हमें कहाँ मिलेगी? वो बताता है उसकी मार्केट में एक चमड़े की दुकान है और पूरा दिन वो अपनी दुकान पर ही रहती है। अब मार्शल उस औरत से मिलने मार्केट में जाता है तो उससे पूछता है कि तुमने कल रात क्या देखा? तो बताती है कि जब मैं घर में सो रही थी तभी किसी के चीखने की आवाज आई। जब मैं बाहर आई तो देखा उस लड़की के दोनों हाथों में कटे हुए सिर थे, जिसे देखकर मैं भी घबरा गई। लेकिन मैंने पास में ही एक आदमी को देखा जिसने काले कलर का कोट पहन रखा था और अपना एक हाथ वो लड़की की तरफ ऐसे कर
करके खड़ा था, जैसे वो रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाद में वो भी वहाँ से भाग गया। तो मार्शल पूछता है, क्या तुम उसको पहचानती हो या तुमने उसका चेहरा देखा? तो औरत बोलती है, नहीं, रात में अंधेरा था और यही वजह है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। और वही हम विलियम की वाइफ ट्रायला को भी देखते हैं, जो मार्केट में सब्जियां खरीद रही होती है। और तभी ट्रायला को बिल मिलता है और उसको बताता है कि रात में जो हत्याएं हुई है उस लड़की पर कल मुकदमा चलेगा और इसके दौरान वो तुम पर चुड़ैल होने का और विचक्राफ्ट का आरोप लगाएगी, और जिसके बाद तुम्हारे पति और तुम पर भी मुकदमा चलेगा और शायद तुम्हें फांसी भी हो सकती है। लेकिन ट्रायला को विल की बातें बिल्कुल ही समझ से परे थी। वो बोलती है, इन सब चीजों का मुझसे क्या लेना देना। वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो विल और ट्रायला की बातों को सुन रहा था। तो आदमी मार्शल से मिलता है और उसको बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो विलियम की वाइफ ट्रायला से बात कर रहा था और वो दोनों कुछ जादू टोना की बात कर रहे थे। तो मार्शल जोहाना से मिलने जेल में जाता है और उससे बोलता है कि मुझे आज पता चला कि विलियम भी इसमें शामिल है। लेकिन जोहाना कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है एनाबेला। तो मार्शल उससे पूछता है कि एनाबेला कौन है, लेकिन जोहाना उसका कुछ भी जवाब नहीं देती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जज हॉपकिंस को देखते हैं जो विलियम से मिलने उसके घर आता है और उसको बताता है कि तुमने कल हुई घटना के बारे में तो सुना ही होगा। तो विलियम बोलता है, हाँ, लेकिन इतनी क्रूर घटना के बारे में मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। तो जज बोलता है कि मुझे लगता है इसमें कुछ जादू टोना शामिल है, क्योंकि वो मासूम सी दिखने वाली लड़की अपने माँ बाप का गला ऐसे कैसे काट सकती है। फिर वो विलियम को बोलता है कि मैं चाहता हूँ इस केस का मुकदमा जल्द से जल्द शुरू हो और तुम उस मुकदमे में जूरी मेंबर बनो। तो विलियम एग्री हो जाता है। अब ट्रायला अपने घर आती है और विलियम को बताती है बाजार में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बता रहा था कि वो लड़की एक विच है। मुकदमे के दौरान वो मुझ पर जादू टोना करने, विचक्राफ्ट करने का आरोप लगाएगी। तो विलियम बोलता है, ये सब बकवास है, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं रात में विलियम और उसकी वाइफ दोनों गांव के ही रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और तभी इधर उसके घर पर विल आ जाता है और विलियम के लोहार की दुकान पर आकर कुछ चाबियां बनाता है। जब वो जा रहा होता है तो विल के हाथ से एक चाबी वहीं गिर जाती है। अब अगले दिन जोहाना को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल विलियम के घर जाता है और उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके घर पे जो विल से चाबी गिरी थी एक्चुअली वो जेल के उस कमरे की थी जिसमें जोहाना कैद थी। तो मार्शल ट्रायला को भी कोर्ट रूम में लाता है और वहीं जज जोहाना को मौत की सजा देते हैं। लेकिन इस सजा का जोहाना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जोहाना हंसती है तो जज उससे पूछता है कि तुमको पता है तुम्हें क्या सजा दी गई है? वो कुछ नहीं बोलती और गाना गुनगुनाने लगती है। तो बताती है कि ये गाना मेरी माँ ने सिखाया था। तो जज बोलता है, तुमने तो अपनी माँ को मार डाला। तो बोलती है, वो मेरी माँ नहीं थी, मेरी असली माँ तो यही है। उसके बाद जोहाना ट्रायला की तरफ इशारा करती है कि ट्रायला मेरी माँ है। इस बात का विलियम विरोध करता है। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, और जब विलियम विरोध करता है तो विलियम और उसकी वाइफ दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। रात में ट्रायला देखती है वो स्मोकी घोष उस जेल में आ गया था, लेकिन वो सिर्फ ट्रायला को ही दिखता है, विलियम को नहीं। तभी वहाँ बिल आ जाता है और वो विलियम और ट्रायला का जेल से भागने में मदद करता है और उनको बोलता है हमें इस गाँव से कहीं दूर सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अब वो तीनों गाँव से दूर जंगल की तरफ भागते हैं। तभी उन्हें एक सैनिक देख लेता है। वो उनका पीछा करता है, लेकिन ये लोग जंगल में खो जाते हैं और उस सैनिक उन्हें ढूंढ नहीं पाता। वहीं हम नोटिस करते हैं कि वो ब्लैक स्मोकी शैडो ट्रायला का लगातार पीछा कर रहा था। अब विलियम और ट्रायला को लेकर जंगल के बीचों बीच जाता है, लेकिन विलियम और ट्रायला के मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि हम दोनों ही क्यों, और ये बिल कौन है जो उनकी मदद कर रहा है। तो विलियम और ट्रायला के मन में हजारों सवाल थे और बिल समझ रहा था। फिर एक जगह तीनों बैठते हैं तो विल उनसे बोलता है, जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके लिए खुले दिमाग की जरूरत है, आप शांति से और ध्यान से मेरी बात को सुनना। तभी बिल अपने झोले से एक बुक निकालता है और उनको बताता है कि इस बुक के माध्यम से हम दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। उस बुक में 2 चाबियां होती हैं। वो बताता है कि एक चाबी दूसरी दुनिया से संपर्क करने के लिए है और दूसरी चाबी उस दुनिया में ट्रेवल करने के लिए है। और वो बताता है कि दूसरी दुनिया बहुत ही विशाल है, महासागर की तरह, उसका कोई अंत नहीं है। वहाँ सिर्फ मानव आत्माएं नहीं रहती, वहाँ बहुत सी शक्तियाँ हैं। इस बुक के माध्यम से आप किसी करीबी को ढूंढ भी सकते हो और उस जगह का इस किताब में अंडरवर्ल्ड नाम दिया गया है। वो बताता है कि अगर दूसरी चाबी आपके पास नहीं है तो आप उस दुनिया में तो यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन उस दुनिया में रहने वाली शक्तियाँ आपके सहारे इस दुनिया में आ सकती हैं। आप उन शक्तियों के लिए एक तरह से माध्यम बन जाओगे। अब बिल अपने बैग से एक छोटी शीशी निकालता है जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। ये वही लिक्विड है जो हमने मूवी के शुरुआत में विलियम को पीते देखा था। उन्हें बताता है कि इसके अंदर एक ताकतवर द्रव्य है जिसे आप अमृत भी कह सकते हो, कि जब शनि ग्रह और एरिडानस तारामंडल एक साथ आते हैं तो उस समय दूसरी दुनिया का गेट खुलता है, और अगर तुमने वो लिक्विड पिया तो तुम्हारे लिए एक और समय
चक्र शुरू हो जाएगा इस समय चक्र के पैरेलल में, और तुम इसे एक तरह से कह सकते हो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों साथ में चलना। लेकिन विलियम और उसकी वाइफ को अभी भी ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उन सबका इन सब चीजों से क्या लेना देना है। तो बिल बताता है कि जहाँ आप अभी बैठे हो, यानी कि जिस उम्र के पड़ाव पर आप अभी हो, पहले मैं भी इसी स्टेज में बैठा था और आज से 36 साल पहले मैं भी सेम स्टेज में था, क्योंकि विलियम मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। इसका मतलब 36 साल पहले विलियम ने वो लिक्विड पी लिया था उस बुक के सहारे, और आज प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब आज का विलियम और 36 साल बाद का विल दोनों एक ही हैं। तो बिल विलियम को बताता है कि कुछ दिनों बाद आपकी पत्नी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी, लेकिन आप टाइम ट्रेवल पर निकल जाओगे इस बुक के माध्यम से। तो उसके बाद आपकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर यह जगह छोड़ देगी और वो उत्तर में जाकर बस जाएगी। लेकिन मेरे जाने के बाद हमारी बेटी अनाबेला को भी यही बुक मिल जाती है, और जब ट्रायला की मौत होती है तो अनाबेला बिल्कुल दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो दुनिया में अकेली हो गई थी। तो अनाबेला इस बुक के माध्यम से उस दूसरी दुनिया में जाकर अपनी माँ की आत्मा को वापस लाना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है उसके पास दूसरी चाबी नहीं थी, और इसी वजह से दूसरी दुनिया से एक शैतानी ताकत इस दुनिया में आई, और हम देखते हैं एक ब्लैक स्मोक उस बुक से बाहर आता है और अनाबेला को वहीं खत्म कर देता है। और वो बताता है वो इविल पावर अनाबेला से जुड़ गया था और वो दोबारा अनाबेला से जुड़ने के लिए पास्ट में आया है, यानी कि इस समय। तो विलियम बोलता है कि अभी अनाबेला है कहाँ? तो बोलता है कि ट्रायला अभी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रायला को खुद नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो बिल बताता है कि मैं वापस इसलिए आया हूँ कि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं, और उन गलतियों को सुधार कर हम इस बुरी आत्मा को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं। तो विलियम पूछता है कि आखिर इन सब चीजों का अंत कैसे होगा? तो बिल बताता है कि जब उस लड़की जोहाना को फांसी दी जाएगी तो इविल पावर दूसरा शरीर ढूंढेगा, और वही सही समय होगा। हम उसको शहर से बाहर यहाँ लाएंगे और रिचुअल करके उस इविल पावर को उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। तो विलियम विल से पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा उस शैतान का अगला टारगेट कौन है? तो विल अपने झोले से 3 लकड़ी की गुड़िया निकालता है और बताता है हमारी बेटी अनाबेल ने इसे बनाया था, और उस शैतानी शक्ति अनाबेला के माध्यम से इस गुड़िया से जुड़ी हुई है, और एक गुड़िया जिसके पास होगी वो इविल पावर अगला शिकार उसको बनाएगी। अब विल दोबारा उस गांव के मार्केट में जाता है और गुड़िया जज हॉपकिंस की बेटी को दे देता है, लेकिन तभी विल को मार्शल के सैनिक पकड़ लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोहाना को आज पूरे गांव के सामने फांसी दी जाती है, और जोहाना को फांसी देने के बाद जैसे ही मार्शल विल का कत्ल करने जाता है तभी विलियम वहाँ एक विस्फोट करता है और विल को वहाँ से बचा कर ले जाता है। अब रात में वो ब्लैक स्मोकी इविल हॉपकिंस के बेटी के नाक के रास्ते उसके शरीर में घुस जाता है, और वो वहाँ से बाहर आती है और अपने पिता का सिर काट देती है। और फिर विलियम उस किताब के माध्यम से उस लड़की को लेकर उस जंगल में जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हम विल को भी देखते हैं जो जंगल की तरफ जाता है, लेकिन मार्शल का एक सैनिक विल को जंगल की तरफ जाता देख लेता है। अब हम देखते हैं वही सीन जो मूवी की शुरुआत में देखा था, वही जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर वो पुराना घर, और घर के अंदर विल, विलियम्स, ट्रायला और जज हॉपकिंस की बेटी होते हैं। अब विल वहाँ रिचुअल शुरू करता है, और अब वो स्मोकी विल भी वहाँ आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि विल रिचुअल को पूरा कर पाता, उस इविल पावर को दूसरी दुनिया में भेजता, तभी वहाँ मार्शल आ जाता है और वो विल पर हमला करता है, और विल वहीं घायल हो जाता है, और विलियम मार्शल को घायल करके उस घर में दोबारा आता है, और वो लिक्विड खुद भी पीता है और अपनी वाइफ को भी पिला देता है। और इसके बाद विलियम उस किताब को वहीं जला देता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि ये किताब अब जल गई है, अब फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं होगा, तो हमारा बच्चा और हम अब सेफ रहेंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम 36 साल बाद का समय देखते हैं, और हम देखते हैं विल अब बुढ़ा हो चुका है, और रात का वही समय है जब वो गाँव में छिपा होता है, और जिस दिन जोहाना ने अपने माँ बाप का कत्ल किया था, यानी कि उस किताब के चलाने के बाद भी उस समय चक्र नहीं रुका, वो अब भी जारी है, और जिस वजह से हम देखते हैं विलियम 36 साल बाद उसी स्टेज पर आ जाता है, और वो विलियम के नाम उस बुक पर वो मैसेज लिख रहा होता है। अब मूवी के लास्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की एक लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढ रही थी जो बुक विलियम के पास थी, और उसे वो बुक मिल भी जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं उसका हस्बैंड एक लड़की को बंधक बना के रखता है और बाद में उसे गोली मार देता है, जिससे लड़की की वहीं मौत हो जाती है, और वो दोनों उस बुक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस लड़की के गर्दन पर बने हुए टैटू से रोशनी निकलने लगती है, और वो लड़की दोबारा जिंदा हो जाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।